न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपको बताएं कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की लिफ्ट ख़राब हो गई। 4th फ्लोर पर लिफ्ट ख़राब हुई और लिफ्ट में मरीज फंस चुके हैं। इंतजामिया को लिफ्ट खुलवाने की दुहाइयां देते रहे, जबकि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की लिफ्ट ख़राब हुई। 4th फ्लोर पर लिफ्ट ख़राब हुई और लिफ्ट में मरीज फंस गए। मरीज इंतजामिया को लिफ्ट खुलवाने की दुहाइयां देते रहे। इस हवाले से बताया जा रहा है कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के 4थे फ्लोर पर लिफ्ट ख़राब हुई। लिफ्ट ख़राब होने से मरीज आधा घंटा फंसे रहे। डिटेल्स लेंगे अजमत आवान से। जी अजमत आवान, बताइएगा लिफ्ट में फंसे मरीजों की हालत अब कैसी है? बिल्कुल, जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की जो लिफ्ट है वो खराब हो गई है। पहले तो सरकारी अस्पतालों में देखा जाता था कि जो लिफ्ट है वो चलती नहीं है। अब लिफ्ट जो अल्लाह करके चली थी, तो लिफ्ट जो चलती हुई लिफ्ट है वो खराब होगी। जो लिफ्ट है वो चौथे फ्लोर पर जाके खराब होगी थी। जो लिफ्ट है वो आधा घंटे तक खराब रही। जो लिफ्ट के अंदर मरीज और लवाकिन भी मौजूद थे, और वो जब लिफ्ट खराब हुई तो वो इंतजामिया को लिफ्ट खुलवाने की दहाइयां देते रहे, और जो लिफ्ट है वो खुलने में आधा घंटा लग गया। और आधे घंटे में जो लिफ्ट के अंदर जो मरीज और लवाकिन थे उनकी जो हालत है वो भी गैर होगी। जब इस मामले पर हमने जब तर्जमान जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज है उनसे मिले, तो उन्होंने कहा कि जो मशीन है ये 24 घंटे चलती है और बाज़ औक़ात ये खराब भी हो जाती है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि जी जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज जो कमेटी है वो प्रिंस की जो लिफ्ट खराब होने पर एमएस ने इसके खिलाफ एक्शन भी लिया। जो हमारे लिफ्ट ऑपरेटर मोहम्मद इरफान है उसको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया, और वाकये की तहकीकात के लिए 3 जो रुकनी कमेटी है वो भी तश्कील दे दी। और कमेटी की जो चेयरमैन है वो डॉक्टर मोहम्मद अकमल, और जो दीगर मेंबर्स हैं उनमें डॉक्टर शाहिद मुख्तार और डीएमएस डॉक्टर मोहम्मद उमर नसीम शामिल है। जो कमेटी है 24 घंटे के अंदर एमएस को रिपोर्ट पेश करेगी, और रिपोर्ट पे आने के बाद जो मजीद जो हकीकात है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है अजमत ऐवान, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद न करने पर बल्दियाती नुमाइंदगान ने मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद की क़यादत में टाउन हॉल में टेंट लगाकर धरना दे दिया। खाना भी वहीं खाया गया। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद न करने पर बल्दियाती नुमाइंदगान ने मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद की क़यादत में टाउन हॉल में टेंट लगाकर धरना दे दिया है और खाना भी वहीं पर खाया है। तो ये मसला जो है वो सर उठाने लगा है और अब ये संगीन होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद न करने पर भी बल्दियाती नुमाइंदगान ने मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद की क़यादत में टाउन हॉल में टेंट लगाकर धरना दे दिया है और अब खाना भी उन्होंने वहीं खाया है। एहतजाज किया जा रहा है बल्दियाती नुमाइंदगान की जानिब से, क्योंकि टाउन हॉल के जो दफ्तर हैं उस पर ताले लगे हुए हैं और अफसरान मौके पर मौजूद ही नहीं है। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान नकवी, बताइएगा एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, अगला लाहेअमल क्या होगा नुमाइंदगान का? रिजवान नकवी से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। ये मनासिर आप मुलाजा कर सकते हैं, टाउन हॉल के बाहर के मनासिर हैं जहाँ पर बल्दियाती नुमाइंदगान सरापा एहतजाज हैं। बल्दियाती नुमाइंदगान आज टाउन हॉल पहुँचे थे, लेकिन टाउन हॉल के दफातर पर ताले होने की वजह से इस वक्त बल्दियाती नुमाइंदगान की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और टाउन हॉल में ही टेंट लगाकर धरना दे दिया गया है। बल्दियाती नुमाइंदगान ने टेंट में ही खाना भी खाया है और उनकी जानिब से यही कहा जाता रहा कि एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा जब तक बल्दियाती इदारों की बहाली का अमल मुकम्मल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद नहीं हो रहा, ये शिकवा किया जा रहा है बल्दियाती नुमाइंदगान की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया था कि बल्दियाती इदारों की बहाली को अमल में लाया जाए, बल्दियाती इदारों को बहाल किया जाए, मगर इस पर पंजाब हुकूमत की जानिब से ताहाल अमल नहीं किया गया, जिस पर बल्दियाती नुमाइंदगान सरापा एहतजाज हैं। और लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद की क़यादत में बल्दियाती नुमाइंदगान की जानिब से टाउन हॉल में टेंट लगाकर धरना दे दिया गया है। राबता बहाल हुआ है रिजवान नकवी से। जी रिजवान नकवी, बताइएगा ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है, क्या कहना है बल्दियाती नुमाइंदगान का? जी बिल्कुल, इस वक्त हम टाउन हॉल के सामने लॉन में मौजूद हैं। यहाँ पे कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद मेयर लाहौर जो हैं वो डिप्टी मेयर्स और अपने दीगर जो साथी चेयरमैन हैं उनके हमरा यहाँ पे बैठे हुए हैं और एहतजाजन जो है वो यहाँ पे टाउन हॉल की बिल्डिंग के सामने जो है वो शामियाने लगा के यहीं पे जो है वो खाना खाया गया है और यहीं पे अभी तमाम बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो मौजूद हैं। इस हवाले से मेयर लाहौर की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में रिट भी दायर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 5 जुलाई को
बल्दियाती इदारों को बहाल करने के हवाले से जो है वो तफसीली फैसला दिया गया था। उसके बावजूद अभी तक इनका कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, इन्हें इख्तियारात नहीं दिए गए, जिसके बायस ये एहतजाजन यहाँ पे टाउन हॉल के सामने मौजूद हैं। यहाँ पे मेयर लाहौर से बात करेंगे। मेयर साहब बताइएगा, कब तक यही एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा और आइंदा क्या लाहे अमल है आपका? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एहतजाज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 148 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत ये फैसला कर दिया है कि जो बल्दियाती इख्तियारात हैं वो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के होते हैं और फौरी तौर पर इनको बहाल किया जाता है। ये हुक्म आ गया था 25 मार्च को, मगर जो हमारे ये नाहल हुक्मरान हैं इनकी समझ में नहीं आया था। अब तफसीली फ़ैसला भी आ गया है। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि ये जो कॉन्ट्राडिक्टी, ये जो हुकूमत आइन के ख़िलाफ़ वर्जी कर रही है, ब्यूरोक्रेसी जो कि हमारे मातहत हैं, सेक्रेटरीज, डिप्टी कमिश्नर, ये सब ये हमारे दफ्तरों को नाजायज़ ताले लगा कर बैठे हुए हैं, आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आइन के 140A की। हमारे दफ्तर बंद हैं और हम जो खुद वहाँ बैठने के अहल हैं, हम मुंतखब नुमाइंदगान हैं, आर्टिकल 140A हमें इजाज़त देता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस बेंच ने फैसला दिया है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फरमा रहे थे। हम ये कौम को बताना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में ये जो हुकूमत है ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को बाहर बिठाती है और अपने सरकारी मुलाजमीन को दफ्तरों पर बिठा के कहती है हमारा बल्दियाती निज़ाम चल रहा है, जो आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। और मैं यहाँ ये बात भी बता दूँ, आइन की खिलाफ वर्जी करने वाला या आइन को मिसयूज़ करने वाला आर्टिकल 6 का मुर्तकब भी हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं, हमारे साथ हमारे पूरे लाहौर के लोग हैं, इसी तरह पंजाब के बल्दियाती नुमाइंदों के साथ उनके लोग हैं। हम बताना चाहते हैं आवाम को कि ये आज की हुकूमत किस तरीके से आइन को खुदा ना खास्ता पाँव तले रोंद रही है। तो शुक्रिया। आपने सुना कि मेयर लाहौर बात कर रहे थे। यहाँ पे डिप्टी मेयर मियाँ तारक मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को जंजीरों में जकड़ा हुआ है और अपने मुंह को ताला लगा रखा है। उनसे बात करें। मियाँ साहब, ये ताला क्यों लगाया हुआ है आपने? पहले तो मेरा नाम है मियाँ मोहम्मद तारिक, आप ज़रा दुरुस्त कर लीजिएगा कि मोहम्मद से वफ़ात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये ताला जी हमने इसलिए लगाया हुआ है कि ये ताला मुझे नहीं लगाया, ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को लगा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ताले खोल दो और इन बल्दियाती नुमाइंदों को इनके दफ्तरों में बैठने दो। जब यहाँ बैठने के लिए जनरल हमारे कर्नल मुबशर साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मेयर साहब हम साथ आए, देखा तो वहाँ पे एक नहीं 2 ताले लगे हुए थे। तो इसलिए फिर मैंने मजबूरन जो है ये ताला अपने मुंह को लगा लिया कि यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ताले लग गए हैं, तो इसलिए ये मेरा ये निशानदेही जो है ये सुप्रीम कोर्ट वाले देखें कि जो आपने फैसला दिया है वहाँ पर तो ताले लगे हुए हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट ताला अपनी इज्जत की खातिर खुलाए और हमारे जो नुमाइंदगान हैं उनको दफ्तरों में बैठवाए। बहुत शुक्रिया। लाइव ख़त्म हो गया। ठीक है, रिजवान नकवी इस हवाले से अपडेट दे, बहुत शुक्रिया आपका। बल्दियाती नुमाइंदगान सरापा एहतजाज हैं। और ख़बरदार, नाकिस ज़ायदुल मियाद सिलेंडर्स धमाकों के मौजब। शहर लाहौर में 15 दिनों में 8 सिलेंडर धमाके हुए। सिलेंडर धमाकों के बायस 2 शख्स जाँ बहक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। LPG दुकानों पर गैस की रीफिलिंग जारी और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। गैर मयारी सिलेंडर्स की रोकथाम के लिए मौसर कार्रवाई की ज़रूरत है। गैर मयारी सिलेंडर में गैस की रिफिलिंग ख़तरनाक है, दुकानदारों की जानिब से ये बताया जा रहा है, जबकि नाकिस और ज़ायदुल मियाद सिलेंडर धमाकों के मौजब बन रही हैं। शहर लाहौर में 15 दिनों के दौरान 8 सिलेंडर धमाके हुए हैं। इस हवाले से डिटेल्स देंगे हसनैन ओलक से। जी हसनैन ओलक, बताइएगा इंतजामिया की जानिब से इसके तदारुक के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? शहर में है और इसके अलावा जो रीफिलिंग का मकरू धंधा है वो भी अरूज पर है। और इस बावजूद इसके के शहर में गुज़श्ता 15 दिनों में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं, सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं, जिनमें लाखों के मालियत के जो नुकसानात और कीमती जानों का ज़िया हुआ है। और ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से बजाय इसके ऊपर एक्शन लेने के, शहर में क्रैक डाउन करने के, गैर मयारी सिलेंडरों के खिलाफ और रीफिलिंग के खिलाफ जो इंतज़ामिया है उन्होंने
चुप साध रखी है और इसके ऊपर जो खतरात और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो और पारा यानी कि 40-45 को पहुंच जाता है तो जो गैस का प्रेशर है वो और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में जब रीफिलिंग होती है तो जो नुकसानात होने के खदशात हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में जो सिलेंडर के ब्लास्ट होते हैं उनके गैर मेयारी सिलेंडरों की वजह से उनके जो खदशात हैं और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इसके ऊपर इक़दामात ना करना बिल्कुल भी समझ से बालातर है कि ज़िला इंतज़ामिया ने इसके ऊपर क्यों चुप साध रखी है। शहर भर में जो रीफिलिंग का मकरू धंधा है वो अरूज पर है। गैर मेयारी सिलेंडरों में ख़ासतौर पर रिक्शा ड्राइवरों की जानिब से रीफिलिंग करवाई जा रही है, जिसकी वजह से जो कीमती जानों का ज़या है वो भी सामने आया है पिछले कुछ दिनों में। और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से चुप साधने के ऊपर जो दुकानदार हजरात हैं उनकी जानिब से भी मुतअद्दिद बार ये अपील की गई है कि ये जो गैर मेयारी सिलेंडर गर्दिश कर रहे हैं शहर में उनकी रोकथाम के लिए अमली इक़दामात करने की ज़रूरत है। जैसे कि कुछ सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं और इन ब्लास्ट को मद्देनज़र रखते हुए शहर भर में जब रीफिलिंग के ऊपर पाबंदी लगाई जानी थी और उनके रोकथाम करनी थी तो शहर भर में ये जो मकरू धंधा है वो अरूज के ऊपर है। शहर भर में रीफिलिंग का जो ये अमल है वो जारी है। कहीं से भी कोई भी बंदा रीफिलिंग करवा सकता है। ख़ास तौर पे रिक्शा ड्राइवरों की जानिब से बड़ी तादाद में रीफिलिंग करवाई जाती है क्योंकि जितने भी रिक्शा ड्राइवर हैं उनकी जानिब से LPG गैस इस्तेमाल की जाती है। और देखने में आया है कि पिछले 15 दिनों में कई ब्लास्ट हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। प्लास्टिक का आफियत ज़मीन, हवा और समुंदर सबको मुतासर कर रहा है। बज़ाहिर बेज़रर नजर आने वाली पॉलीथीन बैग्स को जलाएं तो फ़ज़ा को आलूदा करते हैं। ज़मीन में दबाएं तो ज़रखेज़ी ख़त्म कर देता है। समुंदर में फेंकें तो आबी हयात के लिए जानलेवा साबित होता है। प्लास्टिक की दीगर अशिया भी इंतहाई मुज़र सेहत हैं। माहिरीन ने इसके मुस्तक़बिल के सद्देबाब पर जोर दिया है। देखते हैं इमरान यूनुस की ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। प्लास्टिक खाना पसंद करेंगी? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। यूज़ के लिए, खाने के लिए थोड़ी है। आप प्लास्टिक खाएंगी? नहीं सर। आप ये प्लास्टिक खाना पसंद करेंगी? बिल्कुल भी नहीं। दैट्स रिडिकुलस। ये एक जहर है। बिलाशुबा कोई भी ज़ी-शऊर इंसान ऐसा सवाल नहीं करेगा, लेकिन हकीकत में हम रोज़ाना की बुनियाद पर प्लास्टिक खा भी रहे हैं और इनहेल भी कर रहे हैं, जिसे पंजाब यूनिवर्सिटी में होने वाली रिसर्च ने साबित कर दिया है। कैसे, आइए जानते हैं। इंसानी बका को सबसे बड़ा खतरा आलूदगी से। प्लास्टिक की आलूदगी के असरात सदियों कायम रहते हैं। ये प्लास्टिक हमारे माहौल और दरियाई निजाम में शामिल होकर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज की तहकीक के मुताबिक रबर, प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग आबी जानवरों की खुराक बनते हैं और बाद में यही आलूदगी सी फूड की शक्ल में बतदरीज इंसानों को मुंतकिल होती है। फिश सैंपल्स को मैंने स्टडी किया है। फिश सैंपल्स जितने भी हमने स्टडी किया है उन सब में हमें माइक्रोप्लास्टिक की काफ़ी ज़्यादा मिकदार पाई गई है और ज़्यादातर हर्बीवोर्स फिश जो होती है उनमें ज़्यादा है। आलूदा पानी से सैराब होने वाली फसलें और काश की गई सब्जियां और अजनास भी इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं। जो आलूदा पानी इसको हम फसलों में देते हैं तो वही माइक्रोप्लास्टिक जाके हमारे खेत खलियानों में डिपॉजिट होती है और उस डिपोजिशन की वजह से फिर हम देखते हैं कि हमारी फसलों के ऊपर भी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो रहे हैं। परिंदे भी आलूदगी की अफरियत से महफूज नहीं। खुराक में प्लास्टिक की आमेजिश इनके लिए जानलेवा साबित होती है। परिंदे अपने खुराक वाली जगह से, मतलब जहाँ से उन्हें खाना लेना है, वहाँ पर प्लास्टिक को खाना समझ के कई दफ़ा इंजेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं और फिर उसकी वजह से उनकी सेहत के ऊपर काफ़ी मनफी असरात भी मरतब होते हैं। प्रिंसिपल कॉलेज और माहिर माहौलियात साजिद रशीद के मुताबिक हुकूमत को प्लास्टिक बैग्स खत्म करने के लिए सख्त इक़दामात करना होंगे, वरना सब कुछ प्लास्टिक की नज़र हो जाएगा। कितनी खप डली, बहुत कुछ हुआ, आज भी प्लास्टिक बैग चल रहे हैं। पंजाब में ये पॉलिसी को अपनाया गया, मैं भी उसमें शामिल था और उसके अंदर हमने बड़ी अच्छी सजेशंस भी दी और वो हुआ, लेकिन अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। इंसान हर दौर में अपने फायदे के लिए अशिया बनाता रहा है। प्लास्टिक की अशिया को भी सहूलत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अगर ये सहूलत मुस्तकिल रोग बन जाए तो इस पर नजरसानी की अशद जरूरत है। कैमरामैन राना अयाज के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। और लाहौर को स्मार्ट सिटी लाहौर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए महकमे बल्दियात पंजाब अहम किरदार अदा करेगा। लाहौर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 85 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। लाहौर कैसे बनेगा स्मार्ट सिटी, ये जानते हैं अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा क्या प्लान बनाया जा रहा है? लाहौर को स्मार्ट सिटी के बनाने के हवाले से पिछले साल से कोशिश जारी है और महकमा बल्दियात और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड मिलकर इस पर काम जो है वो कर रहे हैं।
अब नए माली साल में इसके लिए 85 करोड़ रुपए का तखमीना जो है वो इन दोनों इदारों की तरफ से लगाया गया कि हुकूमत अगर उनको 85 करोड़ रुपए का एक बजट उनको दे तो इससे वो लाहौर को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब स्मार्ट सिटी किस तरह से होगा? स्मार्ट सिटी इस तरह से होगा कि बैन अल-अक़वामी मुख्तलिफ जो शहर हैं, अगर वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पर सेंसर जो वेस्ट बिन सेंसर्स हैं वो लगाए जाते हैं। जो अशिया लगाई खासतौर पर जो वेस्ट है उसको रिसाइकिल करने के लिए मुख्तलिफ बिन जो है वो शहर में लगाए जाएंगे और उसके साथ ही सेंसर्स वाली स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी गलियों के अंदर और सड़कों के अंदर। इससे बिजली की बचत जो है वो भी होगी और साथ एक अच्छी जो टेक्नोलॉजी से रास्ता स्ट्रीट लाइट्स हैं वो लगाई जाएंगी और इसके साथ ही सफाई सुथराई के हवाले से भी एक मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो जदीद तरह का यहाँ पर लाहौर शहर के अंदर लगाया जाएगा। और इसके साथ ही पार्किंग स्टैंड्स के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा होता है कि पार्किंग फीस जो भी पार्किंग करने जाता है वो ऑनर खुद पार्किंग की फीस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए पे करता है। लिहाजा लाहौर के भी मुख्तलिफ पार्किंग स्टैंड्स के अंदर इसी टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं वो लगाई जाएंगी, क्योंकि शहरी खुद ब खुद उसमें फीस अपनी जो है वो पार्किंग फीस दे सके और इससे एम्बेजलमेंट से भी और करप्शन से भी बचा जा सकेगा। तो ये वो मुख्तलिफ इंटरवेंशंस हैं जो कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और महकमा बल्दियात स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लाहौर में ये काम करेगा और इससे बैन अल-अक़वामी तर्ज पर जो मुख्तलिफ शहर हैं बड़े दुनिया में उसी तर्ज पर इसको अपनाया जाएगा ताकि लाहौर में जो स्मार्ट सिटी के हवाले से एक जो पिछले साल से कोशिश जारी है पंजाब हुकूमत की उसको अपनाया जा सके। जी अली, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। महंगाई का जिन बच्चों के बिस्किट भी खा गया। हाफ रोल बिस्किट की कीमत में 5 रुपए इजाफा। 20 रुपए वाला बिस्किट का हाफ रोल 25 का हो गया। 5 रुपए वाले बिस्किट पर भी महंगाई का कट लग चुका है। टिकी पैक में बिस्किट की तादाद 3 से 2 कर दी गई है। तो आपको बताएं कि अब बिस्किट भी महंगाई से नहीं बचे, महंगाई का जिन बच्चों के बिस्किट भी खा गया है। बात करेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद, बताएगा ये क्या मामला है? जी, मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो आटा, घी, चीनी जो है वो खाने के बाद जो है आप जिन जो है वो बच्चों के बिस्कुट भी खा गया। तो सूरत हाल ये है कि अगर हाफ रोल की बात की जाए तो 20 रुपए वाला हाफ रोल जो है वो 25 रुपए में जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह अगर टिक्की पैक की बात की जाए तो 5 रुपए वाले टिक्की पैक का वजन कम करके उनमें बिस्कुट्स की तादाद भी जो है वो कम कर दी गई है। अगर 5 रुपए वाले टिक्की पैक में 3 बिस्कुट होते तो अब उनमें 2 तादाद जो है वो कर दी गई। और इसी तरह अगर 10 रुपए वाले बिस्कुट के पैकेट की बात की जाए तो उसमें 6 बिस्कुट होते थे और इसमें अब वो उनमें बिस्कुट की तादाद कम करके जो है वो 5 से 4 कर दी गई है, जिस पर बच्चों ने शदीद तशवीश का इज़हार किया और उन्होंने हुकूमत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर हुकूमत इस पर नोटिस दे और जब भी बच्चों को भूख लगती है तो वो बिस्कुट जो है वो बाजार से खरीद कर लाकर अपना पेट भरते थे। उनका कहना है अगर बिस्कुट ही महंगे हो जाएंगे तो वो इतने रुपए कहाँ से लेकर आएंगे। और उन्होंने फौरी तौर पर मुतालबा किया कि बिस्कुट की तादाद जो है वो एक तो बढ़ाई जाए और दूसरा उनकी कीमतें भी जो है वो वापस उसी जगह पर लाई जाए जहाँ पर पहले थी। जी ठीक है जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत ने मोबाइल फोन्स की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तरमीमी कस्टम कोड जारी किया गया है। $30 तक मोबाइल फोन पर 300 रुपए फीसद ड्यूटी लगाई गई है, जबकि 30 ता $100 के मोबाइल फोन पर 3000 रुपए ड्यूटी लगा दी गई। 100 ता $200 के मोबाइल फोन पर 7500 रुपए रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। आपको बताएं कि रुकने पंजाब असम्बली कंवल लियाकत एडवोकेट सर गंगाराम अस्पताल में जेर इलाज है। रुकने असम्बली कंवल लियाकत एडवोकेट के पेट से ट्यूमर निकाल लिया गया, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर शमसा ने कंवल लियाकत एडवोकेट का ऑपरेशन किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर, राबिया फारूकी, सादिया तैमूर, अनीसा फातिमा ने अयादत की। फरजाना मुनीर और शहजादी तारिक ने कंवल लियाकत एडवोकेट की अयादत की। रुकने असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर का कंवल लियाकत को कायदीन की नेक ख्वाहिशात का पैगाम। कंवल लियाकत का ऑपरेशन कामयाब हुआ, रूबा सेहत हो रही हैं, शौहर मलिक लियाकत एडवोकेट की जानिब से बताया जा रहा है। रुकने असम्बली कंवल लियाकत एडवोकेट के पेट से ट्यूमर निकाल लिया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर शमसा ने कंवल लियाकत एडवोकेट का ऑपरेशन किया, जबकि ख्वाजा इमरान नज़ीर, राबिया फारूकी, सादिया तैमूर और अनीसा फातिमा ने उनकी अयादत की।
पंजाब भर के सरकारी कॉलेजेस को दाखिलों के लिए नया हदफ दे दिया गया। गुज़श्ता साल के दाखिलों से 1 लाख ज़ायद दाखिले करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस ने अहदाफ दे दिए हैं, जबकि कॉलेजेस में रवां साल 1 मिलियन दाखिले मुकम्मल करें। DPI कॉलेजेस की जानिब से कहा गया है गुज़श्ता तालीमी साल 780 कॉलेजेस में 9 लाख तलबा दाखिल हुए। अहदाफ मुकम्मल करने के लिए सहूलियात की कमी को पूरा करें। डॉक्टर की जानिब से ये हिदायत जारी की गई है। पंजाब भर के सरकारी कॉलेजेस को दाखिलों के लिए नया हदफ दे दिया गया है। गुज़श्ता साल के दाखिलों से 1 लाख से ज़ायद दाखिले करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। शहर लाहौर की अहम खबरें आपने जानी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना। और अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसील तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। और अब आप City 42 के न्यूज़ बुलेटिन फेसबुक और यूट्यूब पर भी बराह रास्त मुलाहिजा कर सकते हैं। तो देखते रहिए City 42 और रहिए शहर की हर खबर से बाखबर।